आज मैं आपको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है? यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अन्य सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं मीनिंग ऑफ कंपटीशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। ऐसी स्थिति जिसमें दो या संस्थाओं द्वारा एक ही लक्ष्य की प्राप्ति या दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए प्रयास किया जाता है, जिसे आप मुकाबला या होड़ भी कह सकते हैं। ए सिचुएशन वेयर टू और मोर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू अचीव obtain एटसेट्रा द सेम थिंग टू और टू बी बेटर देन somebody else। जैसे कि आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो नौकरी उसी बंदे को दी जाएगी जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी, उसकी स्किल बढ़िया होगी, उसी बंदे को नौकरी मिलती है। तो उसमें कंपटीशन होता है। जैसे 10 लाख लोग पेपर देते हैं, तो 10 लाख लोगों में तो क्या सबको नौकरी नहीं मिलती ना, तो उनमें कंपटीशन रहता है कि हाँ मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करूँगा, और जो अच्छा करता है ज़्यादा ऑब्वियसली उसी को नौकरी मिल जाती है। तो वही है इसका कंपटीशन का अर्थ। अब आइए कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में आपको मैं बता दूं। व्हाट इज़ कंपटीशन एक्ट 2002? The Competition Act 2002 is an act of India which was passed with the aim of promoting healthy competition in India. This act replaced the Monopoly and Restrictive Practice Act 1969। इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2002 हिंदी में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2002 भारत का एक अधिनियम है जो भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। ये पूछेगा आपसे कब पारित किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है 2002 में इसे पारित किया गया, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए। इस अधिनियम ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 का स्थान लिया। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MRTP, जिसे मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव एक्ट 1969। इसकी जगह ये एक्ट आ गया था। कब आया था? 2002 में। इसके अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई। इस अधिनियम में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और उन्हें बनाए रखने के लिए, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए तथा बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाए रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे जुड़े संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 MRTP अधिनियम। और ये क्या है, आइए आपको पहले बताऊं ये क्या है MRTP। MRTP औद्योगिक सुधार के तहत भारत में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना तथा एकाधिकार पर नियंत्रण रखना था। इसके अलावा अन्य उद्देश्य प्रतिबंधात्मक और अनुसूचित व्यवहार की रोकथाम करना था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार की को सॉरी प्रतिबंधात्मक और अनुसूचित व्यापार की रोकथाम करना था। उस अधिनियम चौथी पंचवर्षीय योजना लागू थी, मतलब कि इस अधिनियम में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू थी। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम का निरसन हो गया, मतलब समाप्त हो गया, और इससे 1 सितंबर 2009 से प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो आप समझ रहे होंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, कब इसकी स्थापना हुई। सब ध्यानपूर्वक आप नोट करते जाइएगा। अब मैं आपको इसकी मुख्य विशेषता बता दूं, और इंग्लिश में साइलेंट फीचर ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, विरोधी समझौते। कोई भी व्यक्ति या उद्यम उत्पादन, आपूर्ति या वितरण में सौदा नहीं करेगा जो भारत में प्रतिस्पर्धा के संबंध में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
ऐसे समझौते के किसी भी अस्तित्व को अवैध माना जाएगा। जैसे कि भारत में आप मान लीजिए कि टमाटर कम पड़ गया, ठीक है, तो टमाटर कम पड़ गया तो जिस बंदे के पास टमाटर है वह इसे बहुत ज़्यादा कीमत पर नहीं बेच सकता। ऐसा करने पर इस एक्ट के द्वारा उस पर कार्रवाई हो सकती है। एंटी एग्रीमेंट, एनी इंडिविजुअल और enterprises shall not deal in production, supply or distribution that may cause a negative impact regarding competition in India. Any legal existence of such agreement is considered illegal. और दूसरा पॉइंट आपको मैं बता दूं, प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग, यदि कोई उद्यम या संबंध व्यक्ति अनुसूचित या भेदभावपूर्ण व्यवहार में लिप्त पाया जाता है तथा उसे प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग माना जाएगा। यदि कोई पार्टी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पाई गई तो संबंधित अधिकारियों से उनकी जांच कराई जाएगी। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, in the event an enterprises or an associated individual it is found to indulge practice that are unfair or discriminatory in nature shall be considered an abuse of dominant position. If a party is found to be in abuse in its position, then they will be subjected to an investigation from the consideration authorities. थर्ड पॉइंट देखते हैं, संयोजन। अधिनियम के अनुसार संयोजन को ऐसे शब्दों के रूप में परिभाषित किया गया है जो अधिग्रहण या विलय की ओर ले जाते हैं, लेकिन इस तरह के संयोजन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार करते हैं और इसमें शामिल पक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा की आयोग के दायरे में होंगे। कम्बिनेशन, as per the act a combination is defined as term which lead to accuse or merge, but should such combination cross the limit as put forth by the act then the party involved would be under the security, ये क्या है, हाँ, scrutiny of the competition commission of India। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसके पास अनुबंध करने की शक्ति है और यदि अनुबंध को तोड़ा जाता है तो वह इसमें शामिल पक्षों पर मुकदमा कर सकते हैं। आयोग में अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? आयोग में अधिकतम 6 सदस्य होते हैं जिन्हें आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक आदर्श वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता के हितों को बनाए रखने और बढ़ावा देने का काम सौंपा जाता है। आयोग का अन्य कार्य अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना और उसी मुद्दे पर जन जागरूकता पैदा करना है। Competition Commission of India. The Competition Commission of India is an independent body with the powers to enter into contract into should be the contract be broke. The Competition Commission Act of India is an independent body with the power to enter into contracts and the contracts be broken. They can sue the party involved. The commission consists of a maximum of 6 members who are charged with substituting and promoting the interest of consumer in the order of foster on an ideal environment for economic competition. The other function of commission is to advise the government of India regarding competition in economy and create public अवेयरनेस ऑन द सेम इशू। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। और आगे का वीडियो मैं आगे के पार्ट सेकंड में आपको दे दूँगा। धन्यवाद।